तो अभी हम एक हॉरर स्टोरी के बारे में बात करना चाहते हैं जिसका नाम है पिशाच सिद्ध हॉरर स्टोरी। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बता रहा हूँ। इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल कर देता हूँ। इसमें जो एक व्यक्ति रहता है वो पिशाच सिद्ध करता है और उसको फिर उसके साथ रहना पड़ता है, वह उसके कंधे में रहता है। आपको और बाकी जानकारी के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। रानी, मैं अपने पिछड़े गांव से दूर शहर में टैक्सी चलाने का काम कर रहा था। मुझे तो अपने गांव से जरा भी प्यार नहीं था, पर मेरी ख्वाहिशें और बढ़ गई थी और आगे चल के अमेरिका जाके बसने की तैयारी कर रहा था। वहां भी टैक्सी ही चलानी थी क्योंकि बाकी कुछ आता नहीं था। अमेरिका का वीजा पाने के लिए बड़े पापड़ बेल रहा था। एक बार पहले वीजा रिजेक्ट हुआ था, दूसरी बार के लिए ट्राई किया, पर उसमें बहुत पैसे भी लगे और मिलने की गारंटी नहीं थी। अगर वीजा मिला भी तो अमेरिका जाने के लिए और बसने के लिए काफी पैसे चाहिए थे। तो पिताजी से लड़ झगड़ कर गांव की हमारी एक पुरखों की जमीन बेचने के लिए मना लिया था। उसी के लिए मैं बहुत सालों बाद गांव आया था। पहले अपने घर गया और फिर से बहुत झगड़ा किया क्योंकि पिताजी फिर से जमीन बेचने के लिए नाटक करने लगे थे। ये हमारे पुरखों की जमीन है बेटा, इसे बेचना नहीं चाहिए। अरे पुरखों की छोड़ो, मेरी सोचो। क्या फायदा है उस जमीन का? खेती बाड़ी तो अब होती नहीं आपसे, ना मैं वहां कभी खेती करूंगा। मुझे तो अमेरिका जाना है, पैसे चाहिए, जमीन बेचनी ही पड़ेगी। पर वहाँ हमारा पुराना मकान है, पानी के कुएं हैं। क्या पिताजी, उस खंडहर को आप घर बोलते हो? इतना छोटा टूटा फूटा सा घर, उसकी मरम्मत भी नहीं कराई आपने। उस खंडहर के लिए आप जमीन नहीं बेचोगे? मैंने सोचा तुम पैसे कमाने लगोगे तो उस खंडहर की मरम्मत करा के अच्छा घर बनाओगे। सठिया गए हो क्या? उस थर्ड क्लास खंडहर पर मैं अपने मेहनत के पैसे खर्च करूं? हाँ, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। मेरी बात मानो, जमीन बेच दो। वो घटिया खंडहर मुझे नहीं चाहिए। पर बेटा, वो घर पहले अच्छा था, अभी भी दीवारें छत मौजूद है। वो मरम्मत करके रहने लायक हो सकता है। वहाँ अच्छा सा मंदिर भी बना सकते हैं। और तो और खेत के अलावा उस घर में कुआं भी है। दो दो कुओं का क्या अचार डालना है? अरे खेत में पहले से एक बड़ा कुआं है, वो तो आपने गांव वालों को दे दिया। हमारे कुएं का पानी बाकी के लोग फोकट में इस्तेमाल करते हैं। खंडहर में खुदे कुएं में क्या खजाना छुपाया है जो उसकी परवाह करूं? और मंदिर की क्या जरूरत है? भगवान वगैरह पे तो कतई विश्वास नहीं है मेरा। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस जल्द से जल्द कोई बिल्डर मिल जाए तो जमीन बेच दूंगा और फिर इस गांव की तरफ देखूंगा भी नहीं। रात को मैं गांव के देसी ठेले पे शराब पीने गया। उस जमीन को कितने लाख में बेचे, कौन इसे खरीदेगा, यही सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि मुझे कोई देख रहा है। मैंने आसपास देखा पर कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद ठेला बंद हुआ और मैं घर के लिए निकला। रास्ते में अंधेरा था। मैं चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कोई मेरे पीछे आ रहा है। मैंने बार बार मुड़ के देखा पर कोई नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा। मैंने आवाज दी, कौन है? और अंधेरा चीर के एक अजीब आवाज आई, मैं हूं। मैं कौन? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। अचानक से मेरे सामने एक साधु बाबा आकर खड़े हुए। वो बहुत बूढ़े थे, कमर झुके हुए थे, जैसे उनके पीठ पर कोई बोझ हो। उनकी आंखें लाल थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी। वो दिखने में थके हुए लग रहे थे, पर आवाज बिल्कुल अलग और अजीब डरावनी थी। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके पूछा, अब कौन हो तुम? उस साधु बाबा के चेहरे पे हंसी छलकी। उन्होंने कहा, जमीन की चिंता छोड़, कल शहर की वीवी डेवलपर तुम्हारा जमीन खरीदने आएगा और जमीन के लिए 25 लाख देगा। कल 10 लाख रुपए देगा, बाकी पैसे बाद में। ये बोलकर वो अचानक से मेरे सामने से गायब हो गया। मैं हक्का बक्का रह गया। इससे मेरी मन की बात कैसे पता? ये है कौन? कहाँ गायब हो गया? मुझे लगा शराब का असर होगा। घर जाके सो गया और दूसरे दिन सच में बीवी डेवलपर्स का आदमी आया था। उसने हमारी जमीन खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। 10 लाख रुपए कैश देकर बाकी पैसे वाइट में देने का वादा करके चला गया। मैं हाथ में मिले पैसे देखकर हैरान रह गया। मतलब कल रात मिले उस साधु का कहा सच हुआ था।
मैं दौड़ते भागते उस बाबा को ढूंढने गया, पर वो मिला ही नहीं। रात को पैसे मिलने की खुशी में फिर बहुत शराब पी ली। फिर से मुझे वही वहम होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं ठेले से निकला तो फिर से वही किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। इस बार मैं थोड़ा तैयारी में था। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वही साधु बाबा मेरे नजदीक खड़ा था। तुम फिर से? तुम्हें कैसे पता आज वो? मेरे पूछने से पहले ही वो साधु वैसे ही अजीब सा हंसा और बोला, कल अमेरिका के वीजा के लिए कॉल आ जाएगा। और गायब हो गया। मैं फिर से शॉक हो गया। इसे कैसे ये सब पता? मैं घर जाकर सो गया। दूसरे दिन सच में मुझे फोन आ गया कि मेरा अमेरिका का वीजा मंजूर हो गया है। अब मुझे खुशी तो हो रही थी, पर अजीब सा डर लगने लगा। उस साधु को मेरे जिंदगी में आगे होने वाली चीजें कैसे पता चलती है, ये बार बार सोचने लगा। रात को फिर से उस रास्ते पे गया जहां वो बाबा थे। मैंने पूछा, बाबा आप क्या चीज हो? आपके पास ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसकी वजह से आप दूसरों के बारे में इतना जान सकते हो? बाबा मुस्कुराए और बोले, ये एक अघोर सिद्धि है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम अब अमेरिका जाओ, तुम्हारा काम तो हो गया ना। बाबा की बात तो सही थी, पर अब मुझे अमेरिका और जमीन बेचने से ज्यादा ये सिद्धि प्राप्त करने में ज्यादा दिलचस्पी थी। अगर ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए तो अमेरिका जाके टैक्सी क्यों चलाए? अमेरिका के लोगों को उनका भविष्य बताकर बहुत पैसे कमाऊंगा, दुनिया घूम पाऊंगा, बैठे बैठे सारे प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएंगे। मैंने बाबा से कहा, अब नहीं बाबा, अमेरिका तो जाऊंगा ही, पर मुझे ये सिद्धि चाहिए। बाबा ने मेरी तरफ देख के आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम्हें क्यों चाहिए ये सिद्धि? इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती ये। आपको तो भूत भविष्य सब दिखता है, ये मैं समझ गया। मेरी जिंदगी में और भी तो कठिनाइयां हैं, हर बार आपके पास थोड़ी ना आता रहूंगा। ये सिद्धि मिलने के बाद कठिनाइयां कम नहीं होती, बढ़ भी सकती है, सोच लो। बाबा के सवाल पर बिना सोचे ही मैंने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो मैं देख लूंगा, मुझे बस ये सिद्धि चाहिए। बाबा फिर से डराने लगे और बोले, यह बहुत शक्तिशाली सिद्धि है, ये अगर ठीक से प्राप्त ना कर पाए तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। अब मैं भी देश में आ गया। मन में सोचने लगा, पता है इस बाबा के पास सिद्धि है, पर ये साला मुझसे शेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए बातें बना रहा है। लगता है पैसे लिए बिना नहीं मानेगा। तभी बाबा जोर से बोले, पैसे मेरे लिए मिट्टी समान है मूर्ख। मैं हैरान रह गया। बाबा को मेरे मन की बात भी सुनाई दे रही थी। बाबा क्रोध से बोले, अमेरिका जाकर इस सिद्धि के बुलबुले पर तुम अमीर होना चाहते हो, पता है मुझे, पर यह इतना आसान नहीं है। अपने घर चले जाओ, जमीन बेचकर निकलो अमेरिका के लिए, फिर मैं अब तुम्हें कभी मिलूंगा। मैं डर गया। बाबा सिर्फ भूत भविष्य ही नहीं, दूसरों के मन की बात भी सुन सकते हैं। ये सिद्धि तो जबरदस्त है, अब तो जो चाहे हो जाए, मुझे ये सिद्धि चाहिए। मैंने हाथ पांव जोड़कर बाबा से माफी मांगी और सिद्धि मुझे मिले इसके लिए प्रार्थना की। बाबा शांत होकर बोले, ठीक है, अमावस की रात को विधि शुरू करते हैं, पर ये सबके सामने नहीं कर पाएंगे। किसी सुनसान जगह में कल रात मिलना। पीने के अलावा पानी का इस्तेमाल मत करना, ना मुंह धोने के लिए ना नहाने के लिए। बिना किसी को बताए अमावस्या की रात किसी ऐसी जगह मिलना जहां लोगों का आना जाना ना हो, खुफिया हो, शमशान या फिर जंगल। जंगल का रास्ता भी अब लोगों के आने जाने से इतना खुफिया तो रहा नहीं था। शमशान में भी आए दिन किसी गांव वाले की चिता जलाने लोग आते ही रहते थे। फिर ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां खुफिया तरीके से साधना कर सके और सिद्धि मिल सके? फिर मेरे दिमाग में आया, मैं जो जमीन बेचने वाला हूं उस खेत में साधना कर सकते हैं। वैसे भी मैं अपने खेत में जो चाहे करूं, कौन है पूछने वाला। बाबा को खेत दिखाया। खेत के पास कुआं भी था। वो देखकर साधु बाबा खुश हुए। उन्होंने अमावस वाली रात को मुझे हमारी खेत वाले कुएं के पास आने के लिए कहा। साथ में बहुत सारा चावल लेकर आने के लिए बोला।
और पानी को बिल्कुल भी छूना नहीं है, इस बात को फिर से दोहराया। अब मैं खुश होकर अमावस का इंतजार करने लगा। 4 दिन बाद अमावस थी। सुबह उठ के बिना हाथ पांव मुंह धोए दिन भर अपने कमरे में बैठा रहा। ऐसे बर्ताव के लिए पिताजी डांटने लगे, पर उन्हें सच्चाई बता नहीं सकता था। रात को सबके सोने के बाद मैं खेत में पहुंचा तो देखा बाबा कुछ मंत्र तंत्र कर रहे थे। आग जली हुई थी, बहुत सा सामान रखा हुआ था, जिसमें इंसान की खोपड़ियां थी, राख थी, एक नवजात बालक की लाश थी, कुछ अजीबोगरीब पत्थर थे, फिर किसी जानवर का मांस, कुमकुम और ना जाने क्या कुछ था। उन्होंने एक आधी टूटी खोपड़ी में खून भर दिया। यह खून इंसान का था या जानवर का, यह मुझे समझ नहीं आया। मैं तो वो सब देख के ही डर गया था। एक पल के ये भी सोचा कि यहां से भाग जाऊं कि तभी बाबा ने पूछा, क्या तुम सच में यहां से भागना चाहते हो? मैं ये सवाल सुनकर चुप हो गया। बाबा ने फिर से मेरी मन की बात सुन ली थी। बाबा ने कहा, अगर तुम ये नहीं सह सकते तो अभी बता दो, क्योंकि साधना शुरू होने के बाद बीच में रुक नहीं सकते और पीछे मुड़ भी नहीं सकते। इसका असर ज्यादा भयानक हो सकता है। मैं सोचने लगा, मेरी जिंदगी अब पटरी पे आ रही थी। अमेरिका का वीजा मिल गया था, पैसों की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। इन सब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या इस चक्कर में पढ़ना चाहिए? बाबा ने फिर से कहा, जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, तुमने ही जिद की, इसीलिए मैं ये सिद्धि तुम्हें देने आया था। पर अगर तुम तैयार नहीं हो तो मैं यहां से चला जाता हूं, क्योंकि अगर पूरी लगन से तुमने सारे विधि नहीं किए तो ये सिद्धि तुम्हारे लिए नरक का द्वार बन जाएगी, तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देगी। इसलिए फिर से सोच लो, अगर ये नहीं सह सकते तो लौट जाओ, यही हमारी आखिरी मुलाकात समझ लो। बाबा ने मुझे डरा ही दिया। एक तो पहले से मैं डरा हुआ था, पर अगर आज मैं डर गया तो एक बड़ी सिद्धि प्राप्त होने से मैं हमेशा दूर हो जाऊंगा। लोगों की मन की बात जानना, उनके भेद जानकर उनसे अपनी मर्जी अनुसार काम करवाना, उनका भूत भविष्य जानकर उनकी जिंदगी पे कंट्रोल करना, इतनी ताकत देने वाली सिद्धि को मैं नहीं जाने दे सकता। मौका होते हुए भी अपने फट्टू होने की वजह से मैं एक बड़ी सिद्धि खोना नहीं चाहता था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं बाबा, साधना की तैयारी कर लीजिए, मुझे सिद्धि चाहिए। बाबा फिर से मुस्कुराए और उन्होंने आग जलाकर कुछ मंत्र बोलना शुरू किया। मुझे उनके सामने बिठा दिया। साधना के बीच में वह मुझ पर कभी कुमकुम छिड़कते थे तो कभी काली राख, कभी उस खोपड़ी में राख खून भी छिड़कते थे। बाबा की विधि शुरू ही थे, धुआं धुआं होने लगा। वैसे मुझे लगने लगा हम दोनों के अलावा वहां कोई मौजूद था। उस उभरते धुएं से बड़े डरावने चेहरे दिखने लगे थे और बड़ी ही गंदी बदबू आने लगी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी भी पल में उल्टी कर दूंगा। फिर सारा धुआं उस बच्चे के लाश में चला जाने लगा। आग की लपटें बढ़ने लगी। सामने पड़ी बच्चे की लाश थरथराने लगी। खोपड़ी में रखा खून उबलने लगा। मैं डर से कांप रहा था, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि अब मुझे सिद्धि मिलने वाली थी। लेकिन विधि खत्म नहीं हुआ था। बाबा ने मुझसे मंगाए हुए चावल का बड़ा ढेर उस बच्चे के लाश पर डाल दिया। उस चावल में बाबा ने मांस का टुकड़ा मिला लिया, फिर उस पर उबलता हुआ खून डाल दिया। उस चावल से धुआं निकलने लगा। चावल के नीचे दबी हुई बच्चे की लाश शायद थरथरा रही थी। फिर कुछ देर बाद सब शांत हो गया। चावल लाल काला दिख रहा था, पक गया था। बाबा ने उस चावल का कुछ हिस्सा मुझे खाने के लिए दिया। मुझे ये बात सोचकर ही उल्टी आने लगी, पर बाबा ने कहा, खाओ इसे, अब पीछे नहीं हट सकते। मैंने एक निवाला खाया और मुझे चक्कर आने लगे। बाबा ने फिर से चावल के कई सारे हिस्से कर दिए और कहा, आधा हिस्सा तुम हर रोज सुबह शाम खाते रहना, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं खाओगे। अगले 8 दिन पानी को छूना भी मत, नहाना नहीं है और कुछ धोना भी नहीं है। और ये चावल का दूसरा हिस्सा है, वह हर दिन थोड़ा थोड़ा इस कुएं में डालते जाओ और देखो मछलियां कैसे खाती हैं। जिस दिन मछलियां चावल को मुंह लगाना बंद कर देंगी, उस दिन समझना
तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, यही हमारी आखिरी मुलाकात है, फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहकर बाबा जोर जोर से हंसने लगे। मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब जागा तो आसपास कुछ भी नहीं था, ना वो बाबा ना उनका कोई सामान, बस दिया हुआ वो गंदा चावल सामने पड़ा हुआ था। अब वो कोई देख ना ले, इसलिए मैंने खंडहर वाले घर में जाकर वो छुपा दिया और अपने घर चला गया। मेरी हालत देखकर पिताजी डर गए। वो पूछने लगे, अरे क्या हुआ है तुम्हें मेरे बेटे? मैंने दूर से ही उन्हें कहा, अब आप मेरे मामले में दखल देना बंद कीजिए। जमीन बिक गई है, अब उस तरफ गलती से भी मत जाइएगा। मैं आधी शहर के लिए निकल रहा हूँ, गुड बाय। ये कहकर मैं वापस खेत में गया। ये जरूरी था, वरना मेरे पिताजी मुझे ढूंढते हुए खेत में आ जाते तो सारा भांडा फूट जाता। खेत में आने के बाद मैंने चावल का एक छोटा हिस्सा मछलियों को खिलाने के लिए कुएं के पास जाने के लिए निकला, पर खेत वाले कुएं पे गांव की औरतें पानी भर रही थी। मेरे बाप के खेत वाला कुआं गांव वालों को देने की वजह से ये प्रॉब्लम हो गई थी। अब क्या करूं? उन औरतों ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं वापस खंडहर वाले घर में आकर बैठ गया। तभी मुझे याद आया, खंडहर वाले इस घर में भी तो एक कुआं है। वो किस दिन काम आएगा। मैं खुश हो गया। मैं चावल लेकर घर के कुएं की ओर बढ़ा। कुएं में झांक कर देखा, ज्यादा पानी नहीं था, पर मछलियां थीं। मैंने चावल फेंका, मछलियां उस पर झपट पड़ी। मैं खुश हो गया। फिर अगले कुछ दिन उस घटिया से घर में ही छुप के रहने लगा। दिन गुजरते गए। इतने दिनों में ना मैंने पानी पिया, ना नहाया, ना मुंह धोया। एक ही समस्या थी, मुझे हर रोज गंदा बदबूदार लाश पर पकाया हुआ खून भरा चावल खाना पड़ रहा था। 8-10 दिनों बाद चावल खत्म होने को आए, तब मुझे महसूस हुआ चावल के नीचे कोई लाश ही नहीं थी। जहां तक मुझे याद था, बाबा ने बच्चे की लाश पर ही चावल रखकर पकाए थे। फिर वो लाश कहां गई? पता नहीं, कोई चमत्कार ही होगा। खून से सना खाना खाने के दिन खत्म हो गए थे। अब मैं सर्वशक्तिमान बनने की कगार पे था। फिर आया 13वां दिन। उस दिन सुबह उठते ही मुझे बहुत भारी भारी महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे मेरे पीठ या कंधे पर कोई बड़ा सा बोझ है। मैंने चावल का अंतिम हिस्सा उठाया और खंडहर के कुएं की तरफ गया। मैंने चावल कुएं में डाला और देखा तो हैरान हो गया। मछलियां आज चावल पर झपट नहीं पड़ी, बल्कि चावल से दूर भागने लगी। अचानक हवाएं बदलने लगी। मुझे लगा तूफान आ रहा है। मैं यहाँ वहां देखने लगा। मेरे बदन में गर्माहट महसूस होने लगी। कान नाक से खून बहने लगा। मैं डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ कुछ अलग हुआ है। मैं खंडहर वाले घर से बाहर भागने लगा तो अचानक मेरे पांव रुक गए। ऐसा लगा कोई मुझे खींच रहा है और खींचते खींचते फिर से उस खंडहर में लाकर मुझे पटक दिया गया। यह किसने किया? मुझे तो कोई दिख नहीं रहा था। मैंने दोबारा कोशिश की, फिर से मुझे किसी ने घर की तरफ खींचा। मैं परेशान हो गया। अब मुझे सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, फिर भी मैं इस घटिया घर में क्यों पड़ा हुआ हूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने खिड़की में से खेत में खड़े एक आदमी को देखा और उसको अपनी तरफ बुलाया। उस आदमी को मैंने कभी देखा नहीं था, ना उसे जानता था। उस आदमी के जरिए मैं पिताजी तक मेरी खबर देने की सोच रहा था, पर जैसे ही वो नजदीक आया, मेरे मुंह से अजीब बात निकली। मेरी आवाज मेरी नहीं थी। अजीब आवाज में मैंने कहा, बिरजू, यादव की बेटी के साथ तुम आज नहीं भाग पाओगे। आज तुम्हें गांव वाले मार डालेंगे। वो आदमी डर गया और डर के मारे भाग गया। मैं हैरान हो गया, ये मेरे साथ क्या हो रहा था? मैंने उस आदमी का भूत भविष्य और मन की बात जान ली, पर यह वैसे नहीं हो रहा था जैसे मैंने सोचा था। मैंने आवाज लगाकर रास्ते से आने जाने वालों को बुलाने की कोशिश की। कुछ लोग आते थे, पर पता नहीं मुझे देखकर डर कर भाग जाते थे। 2 दिन ऐसे ही गुजरे। अब मेरे लिए इस खंडहर में एक एक पल बिताना मुश्किल हो गया था। आखिर एक दिन एक आदमी ने मुझे पहचान लिया और वो मेरे पिताजी को लेकर आ गया। पिताजी मेरी हालत देखकर रोने लगे। वो दरवाजे के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे कि दूर जाकर गिर पड़े। जैसे कोई शक्ति उन्हें घर के अंदर नहीं आने दे रही थी। वह वहीं बैठे रोने लगे और बोलने लगे, बेटा
अरे बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम तो शहर जाने वाले थे, अमेरिका जाने वाले थे। पिताजी को ऐसा रोता देख मुझे भी रोना आ गया। मैं बहुत शर्मिंदा था। मैं पिताजी से कहना चाहता था कि मुझे माफ कीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर मुंह खोलते ही मेरे मुंह से अजीब आवाज निकली और कहने लगी, रामदीन, अगले कुछ घंटों में तुम्हारी मौत होने वाली है, पर तुम्हें अग्नि देने वाला तुम्हारा बेटा नहीं आ पाएगा। यह बात सुनकर पिताजी कांप उठे। मैं खुद भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूं। पिताजी दौड़ते भागते गए और थोड़ी देर बाद गांव के कुछ लोग और एक मांत्रिक को लेकर आए। उस मांत्रिक ने जैसे ही दरवाजे के अंदर पांव रखने की कोशिश की, वो किसी अजनबी शक्ति द्वारा पीछे फेंक दिया गया। सब ये देख हैरान हो गए। मांत्रिक समझ गया कुछ बड़ी अघोरी शक्ति यहां आ चुकी है। वो आंखें बंद करके बैठा। उसे शायद सब कुछ समझ आ गया था। उसने आंखें खोली और जो कहा वो सुनकर सब दंग रह गए। बाबू, तुम्हारे साथ भयंकर वाला खेला हो गया है बाबू। तुम एक पिशाच के अधीन हो चुके हो। क्या? मैं तो सिद्धि प्राप्त कर रहा था, मैं जैसे तैसे बोला। हाँ, सिद्धि प्राप्त हो गई है तुम्हें, पर यह पिशाच सिद्धि है। तुम इस सिद्धि के काबिल ना होते हुए भी तुमने सिद्धि प्राप्त कर ली। अब उस बच्चे का पिशाच तुम पर हावी हो गया है। अब वही तुमसे सब करवा रहा है। ये सुन मैं डर गया। बच्चे का पिशाच? कौन सा बच्चा? कैसा बच्चा? फिर मुझे वो रात याद आई जब बाबा उस नवजात छोटे बच्चे की लाश विधि में इस्तेमाल कर रहे थे। उसी पर चावल डाला था और जब चावल खाकर मैंने पूरा किया था तो नीचे किसी बच्चे की लाश नहीं थी। वो कोई चमत्कार नहीं था। मतलब वो बच्चा नहीं, ये नहीं हो सकता। उस बाबा के कंधे पर भी बच्चे का पिशाच बैठा था, पर बाबा बूढ़ा हो चुका था। उसकी मौत नजदीक आई थी, इसलिए उस पिशाच को एक नए शरीर की जरूरत थी। उसने तुम्हें फंसाया है बाबू। तुम्हारी लालच, हवस उसने भांप ली थी, पर वो बाबा खुद से तुम्हें सिद्धि नहीं दे सकता था, क्योंकि तुम कोई सिद्ध पुरुष नहीं हो। तुम एक साधारण आदमी हो। कोई सिद्ध पुरुष ऐसे गंदे पिशाच अपने पास नहीं भटकने देते। पिशाच वाली सिद्धि के कुछ नियम होते हैं। अगर सिद्धि प्राप्त करने वाला आदमी सिद्ध पुरुष ना हो तो वो सिद्धि प्राप्त करने के बाद पिशाच पर काबू नहीं रख सकता। अगर वो आदमी किसी भगवान को नहीं मानता तो पिशाच उस पर हमेशा के लिए हावी हो जाता है। दूसरे इंसान को सिद्धि देने से पहले सिद्धि से दूर रहने के लिए कहना पड़ता है, और उसके बावजूद कोई साधारण आदमी मना करने के बाद भी 3 बार सिद्धि की मांग करे तो सिद्धि दी जाती है। साधु बाबा ने तुम्हें 3 बार वार्निंग दी, पर तुमने फिर भी सिद्धि मांग ली। सिद्धि से आने वाली दिक्कतों के बारे में बताने के बावजूद तुमने हामी भर दी और तुम फंस गए। मैं ये सुनकर सुन्ना हो गया। गांव वाले भी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर मांत्रिक अचानक बोला, पर सबसे बड़ी गलती जो तुमसे हुई है वो खुद तुमने की है, ना कि उस साधु ने। गलती? कौन सी गलती? मैं सोचने लगा। साधु ने बोला, साधु ने तुम्हें खेत वाले कुएं पर चावल के हिस्से डालने को कहा था, पर तुमने इस घर के कुएं में चावल डालना शुरू किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। यह पिशाच इस घर के कुएं में पैदा हुआ, इस घर की 4 दीवारों में, ना कि किसी जंगल, शमशान या खेत जैसे खुली जगह में। ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सारे गांव वाले मेरी तरफ हैरत भरी नजर से देखने लगे। मांत्रिक ने कहा, खुले आसमान के तले किसी कुएं या नदी पर चावल डालते रहते तो तुम भी हर जगह जा सकते, या हम तुम्हें पकड़कर किसी मंदिर ले जा सकते जहां से पिशाच भगाया जा सके। पर तुमने इसके घर के कुएं को चुनकर इस घर को पिशाच का घर बना दिया है। अब ये पिशाच ये घर कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें अब इस खंडहर से कभी बाहर नहीं आने देगा, ना इस खंडहर को किसी को छूने देगा। अब तुम हमेशा के लिए इस घर में बंद हो चुके हो।
मैं तो क्या, कोई भी अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या? मैं रोने लगा। यह नहीं हो सकता, मुझे तो इस गांव से नफरत है। इस खंडहर जैसे घर में रहने का सोच भी नहीं सकता। मुझे तो अमेरिका जाना है, गांव में नहीं रहना, इस खंडहर में एक पल भी नहीं। मैं गुस्से से उठकर घर के बाहर दौड़ने लगा कि पिशाच ने मुझे वापस घर में फेंक दिया। मैं रोने लगा, अरे ये कैसी सिद्धि है? हे भग, मैं भगवान का नाम लेने की कोशिश कर रहा था, पर मन में भी मैं भगवान का नाम नहीं ले पा रहा था। मुझ पर पिशाच ने पूरा काबू कर लिया था। फिर मेरे दिमाग में आया, ये सारी जमीन वो बिल्डर खरीद चुका है, वो ये खंडहर तोड़ देगा, फिर तो मैं आजाद हो जाऊंगा। तभी मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, ये खंडहर अब ऐसे ही रहेगा, कोई इसे तोड़ नहीं पाएगा। यह मेरा घर है और तुम मेरा शरीर। अब जब तक तुम्हारी मौत नहीं आती तब तक ऐसे ही रहोगे, वही करोगे जो मैं करवाऊंगा। तभी बाहर आओगे जब मुझे जाना होगा। वो हंसी की आवाज गूंज उठी। मैं रोने लगा। मेरी ये हालत देखकर मेरे पिताजी मेरे पास दौड़कर आने लगे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही वो दूर फेंक दिए गए। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी वही मृत्यु हो गई। मैं अपने पिताजी की तरफ भागने लगा तो मुझे उस पिशाच ने फिर अंदर फेंक दिया और मेरे कानों में आवाज गूंजी, याद नहीं क्या कहा था? कुछ घंटों में मौत होगी रामदीन की और उसे उसका बेटा अग्नि भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो इस घर से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। बस 1 साल हो गया इस बात को। उस दिन से मैं यहां अटक चुका हूं, उसी कुएं के पानी पर जिंदा हूं। मेरा भविष्य शायद कुछ और होता। अमेरिका ना सही, शहर में तो टैक्सी चलाता। जिस गांव से पीछा छुड़ाना चाहता था, जिस जमीन को बेचना चाहता था, जिस घर को गिराना चाहता था, अब उसी में कैद हो गया। गांव वाले अब यहां देखने भी नहीं आते। मेरी एक गलती ने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या मेरा कुआं का चुनाव गलत था, या सिद्धि की मांग करना, या शायद मैं आदमी ही गलत था। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।